Hello students, this is Pratibha Singh, your English teacher from Shivrat Singh Children Academy. Students, today we will read the Hindi explanation of the poem Geography Lesson. Geography Lesson, the poem composed by Zulfikar Ghosh. So let's start the poem. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city has developed the way it had, seeing it scale 6 inches to the mile. There seemed an inevitability about what on the ground has looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. ये बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जो कि जुल्फ़िकार घोष ने लिखी है और इसमें बताया गया है कि चीज़ें कैसे डिफरेंट एंगल से अलग अलग दिखाई देती हैं। तो और इसी हिसाब से ह्यूमन का नज़रिया भी बदलता रहता है। तो पोएम का फर्स्ट स्टेंजा जो है उसमें पोइट बताता है कि पोइट जो कि जेट प्लेन में ट्रैवलिंग कर रहा है और वो बताता है कि जब मैं बहुत ही ज़्यादा हाइट पर पहुंच गया हूँ जेट प्लेन से स्काई में, तो मुझे सारी चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं। इंचेस में जो माइल्स हैं, मीलों की दूरियां मुझे इंचेस में दिखाई दे रही हैं और जो सारी सिटीज़ हैं, सारे जो शहर दिखाई दे रहे हैं, ऊंचाई से शहर जो दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लैन्ड तरीके से बसे हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोई प्लानिंग ही नहीं दिख रही है कि कैसे उन्हें बसना चाहिए, कैसे घर सारे बने हुए होने चाहिए थे एक लाइन से, वैसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। बस ये दिखाई दे रहा है कि विदाउट किसी स्टाइल के, विदाउट पहले से किसी प्लानिंग के बसे हुए हैं जब वो आसमान में एक जेट प्लेन में सफ़र कर रहा है तो उसे ऐसा दिख रहा है। नाउ वी विल रीड सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the river ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. This is the second stanza of the poem and the poet says that कि जब वो 10,000 फीट ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसे ये अब क्लियर हो रहा होता है, जैसे कि उसने पहले स्टैंजा में बताया कि उसे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लग रहा है कि सारे जो शहर हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लान्ड तरीके से बसे हुए हैं। तो सेकंड स्टैंजा में वो बताता है कि अब उसे समझ में आ रहा है कि सारे जो शहर, जो देश के सारे शहर हैं वो नदियों के किनारे क्यों बसे हुए हैं, जो सारी वैलीज़ हैं जो नदियों के किनारे की हैं वही क्यों पॉपुलेटेड हैं। तो उसने बताया कि ये लॉजिक है ज्योग्राफी का कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट करते हैं मैन को, मीन्स जहाँ वो बसेगा तो वहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरतें होंगी, पानी से वो बाकी अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करेगा। अगर वो एग्रीकल्चर करता है तो उसे इरिगेशन के लिए वाटर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी, बाकी चीज़ों के लिए भी डेली जो लाइफ है, नेसेसिटीज़ हैं वो उसके लिए वाटर ज़रूरी है। इसीलिए जो सारे शहर हैं वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। अब उसे ये समझ में आ जाता है। नाउ वी विल रीड थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it has more sea than land. But it was difficult to understand that men on the earth found causes to hate each other, to build wall across cities and to kill from that height. It was not clear why. अब इस जो थर्ड स्टैंजा है उसमें पोइट बताता है कि 6 इंचेस और हाई जाता है जो उसका जेट प्लेन, तो उसे दिखाई देता है कि जो अर्थ है वो राउंड इन शेप है, वो गोल है शेप में, आकार में, और इस पे
समुद्र मीन्स यहाँ वाटर के लिए इंडिकेट किया गया है कि वाटर लैंड से भी ज़्यादा अब दिखाई दे रहा है। वो और ऊंचाई पे गया तो वाटर उसे लैंड से भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ज़मीनों से भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो मीन्स जो नेचर है उसने ह्यूमन के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रखी हैं, सारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मगर फिर इतनी ऊंचाई से पोइट को ये नहीं समझ में आता कि जब अर्थ ने इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं, नेचर ने सारी चीज़ें रिसोर्सेज मैन को दे रखे हैं, तो उसके बाद उसने इतनी सारी दीवारें क्यों बना रखी हैं। लोग एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं और शहरों में और को डिवाइड कर रखा है, देशों को डिवाइड कर रखा है, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा। मतलब कंक्लूज़न ये होता है कि इस जो पोएम का मैसेज ये है कि इतने सारे प्रकृति से जब इंसान को गिफ्ट मिले हुए हैं, इतनी सारी लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, सब कुछ मिला हुआ है, उसके बावजूद इंसान एक दूसरे से नफ़रत क्यों करता है, एक दूसरे को क्यों मार रहा है और बाउंड्रीज़ क्यों बना रखी हैं, उसने चीज़ों को बांट क्यों रखा है, ये इतनी ऊंचाई से नहीं समझ में आ रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल द थीम ऑफ द पोएम। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।